हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ ब्लैक सी के करीब एक यहाँ पर आप देखोगे देश है टर्की। टर्की की आबादी रफली है 8 करोड़ 20 लाख के आसपास और इस आबादी का 98% फॉलो करता है इस्लाम फेथ को। तो टर्की एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। टर्की OIC का भी मेंबर है और काफ़ी बार हमने देखा है कि इन रीसेंट टाइम्स जो इनके प्रेसिडेंट है अर्दोआन, इन्होंने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हैं रिगार्डिंग कश्मीर। मगर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि टर्की अपने संविधान के हिसाब से एक सेकुलर कंट्री है। मतलब कि टर्की में कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, दोनों के राइट्स इक्वल हैं। और ये सब पॉसिबल बनाया था इस कंट्री के फाउंडर ने, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। जो स्टेटस महात्मा गांधी का इंडिया में है, वही स्टेटस अतातुर्क का है टर्की में। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, ओटोमन एम्पायर टूट के बिखर गया, उसके बाद अतातुर्क के अंडर ही टर्की एज ए न्यू कंट्री उभरा और इनकी विजन काफी ब्रॉड थी। इन्होंने ये कहा, हमारे देश में विमेन एजुकेशन पे हम फोकस करेंगे, माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स देंगे और सरकार और रिलीजन में हम डिफरेंस रखेंगे और हमारा संविधान सेकुलर होगा। मगर आज के समय हम देख रहे हैं कि टर्की का जो ये सेकुलर क्रेडेंशियल है, जो इनके संविधान में लिखा है कि ये कंट्री सेकुलर है, इससे टर्की अब धीरे धीरे दूर जा रहा है। और टर्की ने जो रिसेंटली निर्णय लिया है, उससे लग रहा है कि सेकुलरिज्म शायद इस देश में खत्म हो ही चुका है। टर्की ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि हाया सोफिया, जो बाय द वे एक म्यूजियम है, एक जमाने में एक चर्च हुआ करता था, उससे पहले एक टेम्पल हुआ करता था, तो उसे जो म्यूजियम बना के रखा था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, अब इन्होंने डिसाइड किया है कि इसको ये बनाएंगे एक मस्जिद। और देखो, बहुत ही कंट्रोवर्शियल निर्णय है क्योंकि हाया सोफिया को लेकर दुनिया भर में जो क्रिश्चियंस हैं, उनकी सेंटिमेंट्स इससे काफी जुड़ी हुई हैं। और इसलिए जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज है, उसने भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है, आलोचना करी है टर्की के निर्णय की। नाउ डिस्कस करेंगे टर्की ने यहाँ पर किया क्या है, इसका रिस्पॉन्स यूनेस्को क्या दे रहा है और इवेंचुअली हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। और आप अगर IAS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा UPSC कोर्स यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। दिस इज अ स्मार्ट कोर्स, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टू प्रिपेयर फॉर UPSC। अब पहले आपको बताता हूँ कि टर्की के जो कोर्ट है उसने निर्णय क्या दिया है और हाया सोफिया है क्या। टर्की के कोर्ट ने यह कहा है कि जो 1500 साल पुराना स्ट्रक्चर है इन इस्तांबुल टर्की, जिसका नाम है हाया सोफिया, इसका जो स्टेटस अभी था म्यूजियम, इसको चेंज करके अब आप मॉस्क कर सकते हैं। मतलब कि हाया सोफिया एक मस्जिद बन जाएगा। और अर्दोआन ने यह भी अनाउंस किया है कि हाया सोफिया में ये 24 जुलाई से प्रेयर्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब कि प्रॉपर मस्जिद का जो इसका कन्वर्जन है, इट विल स्टार्ट नाउ। हाया सोफिया मैप में है कहाँ पर, ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप और यहाँ पे हम जूम इन कर रहे हैं ऑन इस्तांबुल। तो इस्तांबुल में यहाँ पर आप देखोगे, ये है हाया सोफिया। ऑलराइट, ये है यहाँ पर। पहले आप अगर देखो तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एक ज़माने में यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था। यहाँ पर जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, एक टाइम पे इट वाज पार्ट ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर। उससे पहले रोमन एम्पायर का पार्ट था। तो उस ज़माने में यहाँ पर लोग बिलीव करते थे अपने रीजन के गॉड्स पर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मंदिर बनाया गया था फॉर गॉड ऑफ विजडम। मगर फिर बाद में यहाँ पर एक चर्च बनाया गया और फिर बाद में जब ओटोमन एम्पायर का विस्तार हुआ तो इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद जब मॉडर्न डे टर्की की स्थापना हुई तो अतातुर्क ने यह कहा कि सिंस इसकी जो हिस्ट्री है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर एक ज़माने में टेम्पल था, फिर कैथीड्रल था और क्रिश्चियनिटी का भी यहाँ पर लिंक है, इस्लाम का भी लिंक है, बाद में ये मस्जिद भी बना, तो इसको हम एक म्यूजियम बनाएंगे। तो अर्दोआन ने यहाँ पर अतातुर्क का जो निर्णय था 1930s का, इसको चेंज कर दिया है और अब ये कह रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर को ये बनाएंगे एक मस्जिद। अब जो मैंने आपको इसकी हिस्ट्री की समरी दी है मैप को दिखाते वक्त, वो काफ़ी फास्ट थी। यहाँ पर कुछ डिटेल्स जान लो, इससे आप समझ पाओगे कि इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है और जो निर्णय अर्दोआन ने लिया है वो कितना बड़ा है। आज से कई सदियों पहले, हम अगर बात करें 200 AD या फिर 100 AD के आसपास की, तो यहाँ पर एक पेगन टेम्पल था। उस वक्त इस रीजन में, हम यहाँ पे प्राइमरली बात कर रहे हैं इस रीजन की, ये जो पार्ट है एक टाइम पर रोमन एम्पायर के अंडर था। बाद में रोमन एम्पायर की कंटिन्यूएशन हुई अंडर बाइजेंटाइन एम्पायर। तो ये जो पूरा रीजन है ये रोमन एम्पायर और बाद में बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर था। सो जब यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैलने लगी, लोग जो यहाँ पर इनके रीजनल गॉड्स थे
उनको भूलने लगे, सब लोग यहाँ पर क्रिश्चियन हो गए। तो उस वक्त डिसाइड किया गया कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो टेम्पल है, इसको ये कन्वर्ट कर देंगे इनटू अ कैथीड्रल। और ये निर्णय लिया गया था कॉन्स्टेंटाइन वन द्वारा, जो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर का उस वक्त कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है, ये तो दिख रहा है आज के समय मॉडर्न डे टर्की, मगर यहाँ पर तो इस्तांबुल है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? तो एक ज़माने में इस्तांबुल का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, जब बाइजेंटाइन एम्पायर का दौर था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और कॉन्स्टेंटिनोपल बन गया इस्तांबुल। तो जो ऑर्डर थे कॉन्स्टेंटिन वन के, इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जस्टिनियन वन ने, और 537 एडी में एक बहुत ही मैग्निफिसेंट इन्होंने यहाँ पर चर्च बनाया, जो अपने आप में बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर का कहते हैं बिल्कुल सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इन्होंने हाया सोफिया को बनाते वक्त यहाँ पर डोम्स बनाए और यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स बनाए। आप अगर आर्किटेक्चर देखोगे हाया सोफिया का, तो आप ट्रूली अप्रिशिएट करोगे, इसमें हिस्ट्री दिखती है कई सदियों की। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको ये भी बताऊं कि हाया सोफिया के अंदर जो बहुत सारे कॉलम्स हैं, ये जो कॉलम्स हैं, ये इनमें से बहुत से कॉलम्स लिए गए हैं फ्रॉम द टेम्पल ऑफ अर्थमिस। ये ग्रीक लोगों का एक मंदिर हुआ करता था एक जमाने में, फॉर गॉडेस अर्थमिस। ये आज के समय मंदिर का हाल है, अब तो ये काफ़ी हद तक डिसइंटीग्रेट कर चुका है, मगर एक ज़माने में बताते हैं कि टेम्पल ऑफ अर्थमिस ऐसा था। तो जो इसके प्राचीन पिल्लर हैं, ये भी निकाल कर यहाँ पर लगाए गए। तो इससे आप यहीं पर समझ रहे होगे कि कितनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ऑफ हाया सोफिया। तो बहुत ही लंबे समय तक हाया सोफिया क्रिश्चियन वर्ल्ड में, प्राइमरली बाइजेंटाइन एम्पायर में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्च था। मगर यह सब ख़त्म हुआ 1453 में। 1453 में क्या हुआ कि मोहम्मद द कॉन्करर, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़े किंग थे, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हाया सोफिया को ये कन्वर्ट कर देंगे। अभी जो यहाँ पर एक चर्च है, इसको ये बना देंगे एक मस्जिद। ये इन्होंने किया कॉन्स्टेंटिनोपल को फतेह करके। इन्होंने बस 21 साल की उम्र में कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक करके इसको ऑटोमन एम्पायर का पार्ट बना दिया, और बाद में इसका नाम भी चेंज हो गया। और पूरी सिटी में इन्होंने बहुत सारे मेजर चेंजेस किए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये था हाया सोफिया का कन्वर्जन। अब देखो, हाया सोफिया को जो बदला गया, तो बाहर से ज़रा चेंजेस नहीं हुए। बाहर से जो इसका आर्किटेक्चर है, ये काफ़ी हद तक सेम रहा। हाँ, अंदर जो जीसस क्राइस्ट की जो मूर्तियाँ थी, वहाँ पर मदर मैरी की जो मूर्तियाँ थी, बहुत सारी क्रिश्चियन सिम्बल्स, और यहाँ पर और वॉल्स में जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड सिम्बलिज्म है, वो सब हटा दिया गया, उस पर प्लास्टर लगा दिया। और उसकी जगह यहाँ पर इस्लामिक सिंबल्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इस्लामिक सिंबल्स हर जगह लगा दिए गए। मगर ऑटोमन एम्पायर ने हाया सोफिया का जो इंटीरियर आर्किटेक्चर है, उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं किया। इन्होंने पिलर्स नहीं हटाए, बाकी सब जो आर्किटेक्चर है वो जानते थे बहुत खास है, कई सदियों पुराना है, तो वो जैसा था वैसा उसको रहने दिया। बस बेसिक चेंजेस करके इसको चर्च से एक मॉस्क बना दिया। सो आपको पता होगा कि ऑटोमन एम्पायर का अंत हो गया था वर्ल्ड वॉर 1 के अंत तक। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिन्होंने टर्की को खड़ा किया, इन्होंने 1934 में निर्णय ये लिया कि हाया सोफिया को टर्की एक म्यूजियम बना देगा, क्योंकि अगेन इसकी हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। और ये भी चाहते थे कि दुनिया को ये सिग्नल मिले कि टर्की आज के समय एक मॉडर्न सेकुलर कंट्री है, और वो एक्नॉलेज करता है कि हाया सोफिया की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से इसको म्यूजियम बनाना सबसे अप्रोप्रिएट निर्णय होगा। और देखो, ये जो डिसीजन था बाय टर्की, दुनिया भर में सराहा गया। सबने माना कि अगर हाया सोफिया एक म्यूजियम रहता है तो दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएंगे, इसकी खूबसूरती को एंजॉय करेंगे, इसकी हिस्ट्री को एंजॉय करेंगे, और यहाँ पर कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर हिस्ट्री। मगर जो आज के टाइम में टर्किश प्रेसिडेंट है अर्दोआन, इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है फ्रॉम अतातुर्क। ये चाहते हैं कि टर्की ज्यादा रूढ़िवादी, ज्यादा फंडामेंटलिस्ट विचारधारा पर आगे बढ़े। तो अर्दोआन ने पिछले कई साल में कोशिश करी है कि हाया सोफिया का जो स्टेटस है ये चेंज हो। 2018 में इन्होंने ये बोल दिया था कि बहुत ही जल्द इसका ये स्टेटस चेंज करके इसको एक मॉस्क बनाएंगे। और मार्च 2019 में इन्होंने ये भी बोला कि 1930s में टर्की के लीडर्स ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी जब हाया सोफिया को एक म्यूजियम बनने दिया। सो आज के समय टर्की ने अपने लोकल लेवल पर निर्णय ले लिया है कि ये म्यूजियम नहीं रहा, इसको ये एक मस्जिद बनाएंगे। मगर यूनेस्को से अप्रूवल बाकी है। और ये बात उस वक्त अर्दोआन ने भी कही थी कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होगा, ताकि इंटरनेशनली भी
इसको एक मॉस्क रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो अभी के लिए यूनेस्को ने क्या कहा है, यूनेस्को ने यहाँ पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूनेस्को ने कहा है कि जो यहाँ पर टर्की ने किया है इसको ये रिग्रेट करते हैं। हाया सोफिया एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है यूरोपियन और एशियन आर्किटेक्चर का, और इसे सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए म्यूजियम। इसको एक रिलीजियस पहचान देना एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो यूनेस्को ने यहाँ पर बेसिकली टर्की का जो निर्णय है इसके खिलाफ स्टेटमेंट दी है। बाकी ऑफ कोर्स जो इनकी कमेटी है वो आज के समय रिव्यू कर रहे हैं इस निर्णय को। देखना होगा कि इवेंचुअली यूनेस्को यहाँ पर क्या स्टेटमेंट देता है। मगर एर्दोआन ने यह कहा है कि यूनेस्को की स्टेटमेंट जो भी हो वो इंटरनेशनल मामला है। टर्की में लोकली ये लोग इसी साल 2020 में बहुत ही ग्रैंड प्रेयर्स करेंगे इन हाया सोफिया, क्योंकि 2020 में 567th एनिवर्सरी होगी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की। मतलब कि जब ओटोमन एम्पायर ने बाइजेंटाइन एम्पायर को खत्म कर दिया था और यहाँ पर हाया सोफिया को कैप्चर कर लिया था, तो उसकी एनिवर्सरी है। सो इन्होंने ये कहा है कि एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये यहाँ पर प्रेयर्स करेंगे और जो इनके एंसेस्टर्स रहे हैं उनको याद करेंगे। मगर मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दूं कि एर्दोआन ने ये बात भी क्लियर करी है कि देखो हम हाया सोफिया को ठीक है एक मस्जिद बना रहे हैं, मगर 24 जुलाई के बाद यहाँ पर प्रेयर्स तो होगी, मगर साथ ही साथ अगर एक फॉरेनर इसको विजिट करना चाहता है तो किसी भी मस्जिद की तरह इसको विजिट कर सकता है, इट विल बी अलाउड। सो ओवरऑल अगर इस पूरे इशू को एक ब्रॉडर विजन से आप देखें तो आप कह सकते हैं कि इस डिसीजन से टर्की का जो सेकुलरिज्म है ये खत्म हो ही चुका है। ये मेरे शब्द नहीं है, टर्की में एक नोबेल प्राइज विनिंग इनके ऑथर हैं ओरहान पामुक। इन्होंने ये कहा है कि टर्की में लाखों सेक्युलर लोग हैं जो आज के समय रो रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका देश किस तरफ बढ़ रहा है और ये कह रहे हैं कि जो हमने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया है हाया सोफिया को, इससे दुनिया को हम मैसेज सेंड कर रहे हैं कि हम सेकुलर अब नहीं रहे। सो इसी नोट पर वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको जानने को मिला होगा इस वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।